हेलो बच्चों, डॉक्टर रमा सिंह के यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको माहेश्वर सूत्र बताए थे। आज मैं आपको माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, प्रत्याहार किसे कहते हैं, प्रत्याहार बनाने के नियम बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं प्रत्याहार किसे कहते हैं। तो बच्चों, प्रत्याहार का तात्पर्य होता है संक्षेप में कहना। जैसे सूत्र है, अण है, तो अण के अंतर्गत आ ई उ रा आता है, लेकिन हमने संक्षेप क्या किया, अण कह के उसको हमने संक्षेपीकरण उसका कर दिया। तो आइए जानते हैं प्रत्याहार किसे कहते हैं। प्रत्याहार का तात्पर्य है संक्षेप में कहना। और प्रत्याहार किस तरह हम बनाते हैं, आइए उसके नियम जानते हैं। पहला है माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण कौन सा होता है बच्चों? आ ई ऊड़ा पहला सूत्र है माहेश्वर सूत्र का, तो जो अंतिम वर्ण है वो रा है। फिर आता है ए औंग, तो क्या आएगा? अंगा। ए औच, तो चा माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण है। तो इसी तरह 14 सूत्र है, उनके जितने अंतिम वर्ण है वो प्रत्याहार में उनको हम नहीं गिनते हैं, वो प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्यों? ये इत्संज्ञक वर्ण होते हैं। इत्संज्ञक वर्ण का प्रत्याहार में इत्संज्ञक वर्ण की गिनती नहीं की जाती है। इन वर्णों से हम प्रत्याहार तो बनाते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रत्याहार बनाने का साधन मात्र है। ये प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आते। कौन से? जो इस संज्ञक वर्ण है। 14 सूत्रों के जो अंतिम वर्ण हैं, वो अंतिम वर्ण इस संज्ञक के अंतर्गत आते हैं। इसलिए प्रत्याहार बनाते हैं, लेकिन हम इसकी प्रत्याहार के अंतर्गत गिनती नहीं करते हैं। प्रथम अक्षर और मध्य के अक्षर ही गिने जाते हैं। दूसरा है जो प्रत्याहार बनाना हो, जैसे हमको अण बनाना है, तो जो प्रत्याहार बनाना हो उसके लिए प्रथम वर्ण माहेश्वर सूत्र में जहां पर मिले, क्योंकि हम प्रत्याहार बहुत बनते हैं, 42 प्रत्याहार बनते हैं, तो उसके लिए प्रथम वर्ण माहेश्वर सूत्र में जहां पर मिले उसे ले लेना चाहिए। और प्रत्याहार का अंतिम वर्ण सूत्र के अंत में देखना चाहिए। अंतिम वर्ण कौन से? ये इत्संज्ञक वर्ण रा, क, ंगा, चा इत्यादि, ये 14 जो हैं ये अंतिम वर्ण। तो अंत में प्रत्याहार का जो अंतिम वर्ण है सूत्र के अंत में देखना चाहिए। तो प्रारंभ तथा बीच के सारे वर्ण जो हैं प्रत्याहार के अंतर्गत माने जाएंगे। इस संज्ञक वर्ण को हम प्रत्याहार में नहीं मानते हैं। तो इस संज्ञक वर्ण को प्रत्याहार में हम नहीं रखते हैं, इसलिए हम इनको प्रत्याहार में नहीं मानते हैं। तो बच्चों, जैसे हमें आज प्रत्याहार बनाना है, तो सबसे पहले हम पाणिनि सूत्र में आ की खोज करेंगे, फिर चा को खोजते हैं। अब इसके अंतर्गत आ ई उ रे रे ए औ ओ आई औ ये सब वर्ण अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें रा, क, ंगा और चा ये इस संज्ञक वर्ण है, इसलिए हम प्रत्याहार के अंतर्गत इन वर्णों को हम नहीं रखते हैं। प्रथम और मध्य के ही वर्ण हम गिनती करते हैं। प्रथम और मध्य के वर्णों की ही हम गिनती करते हैं, और इस संज्ञक वर्ण की हम गिनती नहीं करते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ये प्रत्याहार 42 होते हैं। पहला है अक, दूसरा है अच, तीसरा है अट, चौथा है अण, पांचवा है अंग, छठवां है अल, सातवां है अम, आठवां है अश, नौवां है इक, 10वां है इच, 11वां है इण,
11वां है इड़, 12वां है उक, 13वां है एंग, 14वां है एच, 15वां है एच, 16वां है हर्ष, 17 है हल और 18वां है यई और 19वां है यड़ और 20वां है यम। 21वां है बच्चों यर, 22 है यय, 23 वल, वस, रल, मई, ngम, झई, झर, झल, झस, झस, भस, जस, बस, खज, खर, छव, चय, चर, शर, शल। ये 42 प्रत्याहार हैं जिनका तो बच्चों व्याकरण में इन 42 प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है। पूरे जितनी संधि हैं इन्हीं प्रत्याहार और इन पाणिनि सूत्र पर आधारित है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, बेल आइकन जरूर दबाना जिससे आगे से आगे हमारी वीडियो का पता चलता रहे। और अधिक जानकारी के लिए बच्चों टेलीग्राम चैनल से जुड़ें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।